गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन नॉलेज इन चैनल। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट बेनिफिट उठा सकें। अगर आप इस चैनल के वीडियो को एक बार देखते हो तो आप मैथ और साइंस में आपके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये मेरा वादा है। तो जैसे आज पिछले क्लास में हम रियल नंबर के बारे में स्टडी कर चुके थे, उसका कुछ क्वेश्चन था वो भी प्रैक्टिस कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल के बारे में, यानी मैथ का सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल, जो 9th में पढ़ना है और 10th में पढ़ना है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है तो उसके पहले जानेंगे कि जो टर्म होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है कांस्टेंट टर्म और एक होता है वेरिएबल टर्म। यानी एक होता है कांस्टेंट टर्म और एक होता है वेरिएबल टर्म। तो कांस्टेंट टर्म क्या होता है कि कांस्टेंट टर्म में तुम्हारा क्या आएगा, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू और जो ए बी सी होता है ये सब तुम्हारा किस में आता है, कांस्टेंट में आता है। और इसमें क्या आएगा कि कोई एक्स वाई जेड जो होगा वो तुम्हारा क्या आ जाएगा, वेरिएबल टर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे एक इसमें आता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है कि व्हेन कांस्टेंट एंड वेरिएबल टर्म लिंक together with algebraic sign is known as algebraic expression. It means जब यहाँ पे कांस्टेंट और वेरिएबल जब एक दूसरे से एल्जेब्रिक साइन से कनेक्ट होता है तो तुम्हारा क्या होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का फॉर्मेशन होता है। जैसे एग्जांपल में अगर मान लो यहाँ पे 2x - 3y + 4 है तो उस कंडीशन में क्या है कि 2x है तो कांस्टेंट है, वेरिएबल है तो दोनों मल्टीप्लाई से जुड़ा हुआ है। तो याद रखना 2 कांस्टेंट होता है, x वेरिएबल होता है, लेकिन दोनों मिलकर अगर 2x आ जाता है तो ये भी तुम्हारा क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो यहाँ पे इन दोनों मल्टीप्लाई से अब यहाँ वेरिएबल है माइनस है, यहाँ वेरिएबल ये कांस्टेंट है प्लस है। तो जब यहाँ पे कांस्टेंट और वेरिएबल एक दूसरे से एल्जेब्रिक साइन से कनेक्ट होता है तो तुम्हारा किसका फॉर्मेशन होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल एन एल्जेब्रिक expression, यानी an algebraic expression in which the power of variable term is natural number, then it is polynomial, otherwise not। यानी अगर कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है अगर वेरिएबल टर्म का पावर नेचुरल नंबर हो, नेचुरल नंबर क्या होता है कि ऑल पॉजिटिव नंबर, यानी यहाँ पे वो नहीं निगेटिव होना चाहिए, नहीं फ्रैक्शन में होना चाहिए, नहीं डेसिमल में होना चाहिए, तो उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मान लो x² + 3x + 4 है तो उस कंडीशन में क्या है, वेरिएबल टर्म x है, x का पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 और 1 नेचुरल नंबर है तो ये होगा। अगर मान लो x² + 3√x + 6 है तो यहाँ पे √x को लिख सकते हैं ना, x के पावर 1/2, तो पावर क्या आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, तो ये नहीं होगा। अगर यहाँ पे x²
-3/x प्लस 6 है, तो ये 1/x है, तो x के पावर क्या लिख सकते हैं -1, तो पावर क्या है निगेटिव आ रहा है, ये भी तुम्हारा क्या होगा, ये भी तुम्हारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे x² प्लस 3 √x² प्लस 6 है, तो यहाँ पे इसको x², ये तुम्हारा 3 √x² है, तो x हो जाएगा प्लस 6, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या आ रहा है, ये रूट से आ जा रहा है ना, तो इसलिए तुम्हारा क्या होगा पॉलिनोमियल होगा। अगर कोई पूछे कि 4 पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो ये भी पॉलिनोमियल है, तो इसको हम क्या बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। वो पॉलिनोमियल कैसे होगा, जैसे x के पावर 0 प्लस 3 लिख सकते हैं ना, तो 1 और किसी भी नंबर के पावर 0 तो 1 1 3 क्या आ जाएगा 4। यहाँ पे वेरिएबल टर्म तुम्हारा क्या आना चाहिए, वेरिएबल टर्म नेचुरल नंबर नहीं लिख के होल नंबर लिख लेना, होल नंबर, तो उस कंडीशन में ये तुम्हारा क्या आएगा पॉलिनोमियल कहलाएगा, तो याद रखना। उसके बाद आता है कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो कांस्टेंट टर्म विथ वेरी कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो जैसे इसको एग्जांपल से देख सकते हो कि जैसे यहाँ पे 5x² -3x प्लस 6x के पावर 5 और प्लस 8 है, तो यहाँ पे अगर कोएफिशिएंट ऑफ x² यानी हमेशा याद रखना कोएफिशिएंट ऑफ किसका निकालते हैं, तो हमेशा वेरिएबल टर्म का निकालते हैं, तो कोएफिशिएंट ऑफ x² तुम्हारा क्या आ जाएगा 5, यानी x² के साथ क्या है 5 है, तो जिसका कोएफिशिएंट पूछेगा उसको छोड़ देना और उसके साथ जो भी होगा वो उसका कोएफिशिएंट हो जाएगा। अगर यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x पूछेगा तो क्या होगा -3, अगर कोएफिशिएंट ऑफ x के पावर 4 पूछेगा तो इसमें x के पावर 4 कहीं है नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पे इसमें अगर मान लो 3x y² z -3xy z प्लस 6 है और यहाँ पे पूछे कोएफिशिएंट ऑफ y², तो y² कहाँ पे यहाँ पे है, तो y² को छोड़ देना तो क्या बचेगा 3xz, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3xz हो जाएगा। यहाँ पे अगर कोएफिशिएंट ऑफ y पूछता, इसमें y कहाँ पे है यहाँ पे, तो y को छोड़ देना तो यहाँ पे -3xz हो जाएगा, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा कोएफिशिएंट निकालने का टेक्निक हो गया। उसके बाद तुम्हारा टर्म ऑफ पॉलिनोमियल, तो यहाँ पे क्या आता है कि नंबर ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल टर्म लिंक with algebraic साइन, यानी अगर यहाँ पे कांस्टेंट और वेरिएबल टर्म अगर अलजेब्रिक साइन से जुड़ा हुआ हो तो जितना टर्म जुड़ा रहेगा उसी को टर्म ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे यहाँ पे अगर x² -3x प्लस 6 है तो यहाँ पे टर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 2 3। उसी तरह यहाँ पे 5x² yz और प्लस 9 है, यहाँ पे ये पूरा एक टर्म हो जाएगा, तो 1 और 1 क्या आ जाएगा 2, तो टर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। अगर 3x y² z और am आ जाएगा तो तुम्हारा क्या है कि पूरा एक ही टर्म है ना, तो यहाँ पे टर्म ऑफ पॉलिनोमियल तुम्हारा क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। उसके बाद तुम्हारा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यानी उसके बाद हमको जानना है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ
पोलिनोमियल। तो डिग्री क्या होता है, ध्यान रखना कि एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन द मैक्सिमम पावर रेज्ड ऑन वेरिएबल टर्म। यानी अगर कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और वेरिएबल टर्म पे जो सबसे अधिक पावर रहेगा उसी को हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे एग्जांपल में अगर मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 3x का पावर 6 प्लस 4 है, तो यहाँ पे डिग्री इसका क्या होगा, तो यहाँ पे वेरिएबल टर्म पे क्या है 2 है, यहाँ पे 6 है, तो डिग्री क्या आ जाएगा 6। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 का पावर 200 है, तो यहाँ पे डिग्री क्या होगा, तो बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जो बोलेंगे 200, लेकिन यहाँ पे 200 नहीं होगा, क्योंकि 2 डिग्री किसका होना चाहिए, तो वेरिएबल टर्म पे जो मैक्सिमम पावर होना चाहिए। तो ये वेरिएबल टर्म नहीं है, ये कांस्टेंट टर्म है, तो वेरिएबल टर्म पे क्या है 2 है, तो उस कंडीशन में ये डिग्री यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। अगर मान लो 5 है, तो 5 का अगर कोई डिग्री पूछेगा तो कोई भी अगर कांस्टेंट टर्म रहेगा तो उसका डिग्री क्या होता है 0। क्या होता है, तो इसको लिख सकते हैं ना x का पावर 0 प्लस 4, तो वेरिएबल टर्म का पावर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो उस कंडीशन में वो तुम्हारा डिग्री क्या आ जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। उसके बाद अगर आता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, तो जैसे मान ले यहाँ पे दिया रहेगा कि जैसे एफ एक्स इक्वल 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ f माइनस 3 एंड f माइनस 1/3। तो इसको सॉल्व करना है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, यहाँ भी एफ एक्स इक्वल 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। अब यहाँ पे f माइनस 3 निकालना है, यहाँ पे 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 3 प्लस 6, यहाँ पे 3 इंटू 9 प्लस 12 प्लस 6, तो ये क्या आएगा 18 12 30 और 6 36 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पे एफ एक्स, तो f माइनस 1/3, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या रखेंगे माइनस 1/3, तो माइनस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1/3 प्लस 6, तो ये क्या आ जाएगा ए, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/3 आ जाएगा और प्लस 6, तो ये आ जाएगा 5/3 प्लस 6, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 23/3, इसको क्या कहेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे। अब यहाँ पे पॉलिनोमियल को दो बेसिस पे डिवाइड किया गया है, एक है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म और एक है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। यानी एक कहता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म और एक कहता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के आधार पे एक होता है मोनोमियल, तो मोनोमियल किसको कहेंगे, तो जिसमें नंबर ऑफ टर्म क्या हो 1 हो। जैसे एग्जांपल में 5x स्क्वायर चाहे 3x या 2x yz, यानी वो पॉलिनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म तुम्हारा क्या हो 1 हो, तो उसको हम क्या कहेंगे मोनोमियल। उसके बाद आता है बाइनोमियल, तो बाइनोमियल में क्या होगा, तो जिसमें नंबर ऑफ टर्म तो माने क्या हो 2 हो। जैसे एग्जांपल में x प्लस 2 हो गया या 5x स्क्वायर माइनस 3 हो गया। उसी तरह थर्ड नंबर में आता है
ट्राइनोमियल, तो जिसमें नंबर ऑफ टर्म तुम्हारा क्या हो, 3 हो। जैसे एग्जांपल में ax स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म तुम्हारा क्या है, 3 आ रहा है, तो इसको हम किस में रखेंगे, ट्राइनोमियल में। और उसके बाद 4 नंबर में आता है पॉलिनोमियल, तो जब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म मोर देन 3 हो तो वो किस में रखेंगे, पॉलिनोमियल में। जैसे यहाँ पे अगर 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस x के पावर 4 और प्लस 8 है, यानी 3 से अधिक रहेगा, वो सब किस में चला जाएगा, पॉलिनोमियल में चला जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के आधार पे ये भी 4 टाइप का होता है। फर्स्ट नंबर में लीनियर, तो लीनियर में क्या होगा कि डिग्री तुम्हारा क्या होगा, 1 होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में x प्लस 1 है या y प्लस 1 है, तो इसमें डिग्री क्या है, वेरिएबल टर्म का पावर 1 आ रहा है, तो इसको लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। एक आता है क्वाड्रेटिक, तो उसमें क्या होगा, तो इसका डिग्री तुम्हारा क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में x स्क्वायर माइनस 3 है या 5x स्क्वायर प्लस 4 है ये। उसके बाद थर्ड नंबर में आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में जिसका डिग्री तुम्हारा 3 हो। जैसे एग्जांपल में x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3, तो डिग्री यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल। और 4 नंबर में बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो जिसमें डिग्री तुम्हारा 4 हो, तो उसको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल में a 5x के पावर 4 प्लस 3x प्लस 6 है, तो इसको हम क्या कहेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। तो इस बेसिस पे हम पॉलिनोमियल का डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद इस बेसिस से क्वेश्चन कैसे आता है, तो जैसे यहाँ पे दिया रहेगा कि जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा कि फाइंड द एग्जाम्पल ऑफ जैसे फर्स्ट नंबर में दे दे ट्राइनोमियल, डिग्री 5 और कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब माइनस 3, यानी वह ट्राइनोमियल का एग्जांपल बताना है जिसका डिग्री क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए और कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब क्या होना चाहिए, -3। एकदम आसान है। ट्राइनोमियल है तो उसका मतलब क्या होगा कि इसमें 3 टर्म प्रेजेंट होंगे, ठीक है। डिग्री क्या होना चाहिए, 5, तो वेरिएबल टर्म का पावर क्या होना चाहिए, 5, ये तो प्रेजेंट रहेगा। उसके बाद x क्यूब का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, -3, तो यहाँ पे x क्यूब लिख लेना और इसके पहले क्या कर लेना, -3 लगा देना, और बस ये ट्राइनोमियल हो ही गया। तो 3 टर्म में क्या देना है और यहाँ पे कुछ लिख देना, 4 भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, ट्राइनोमियल हो गया, डिग्री क्या है, 5 है और कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब क्या है, -3 है। सेकंड नंबर में देखो, अगर ट्राइनोमियल डिग्री 5, कोएफिशिएंट ऑफ x के पावर 5 -6, कोएफिशिएंट ऑफ x के पावर 4 -8। तो यहाँ पे ट्राइनोमियल है, यहाँ पे 1 2 3। अब यहाँ पे डिग्री क्या है, 5 है, तो यहाँ पे x के पावर क्या आ जाएगा, 5, कोएफिशिएंट ऑफ x के पावर 5 क्या है, -6 है, तो x के पावर 5 है, डिग्री भी वही है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसके पहले -6 लगा देंगे और कोएफिशिएंट ऑफ x के पावर -8,
तो -8x⁴ और यहाँ पे कुछ लिख दे सकते हो। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल हो जाएगा। डिग्री इसका क्या है, 5 है। ये सारे कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे सॉल्व करना। उसके बाद आता है रूट या जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो रूट या जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया कि जैसे इसमें, जैसे यहाँ पे मान लेना लेट f(x) be a polynomial and alpha be set to its zeros if f alpha equal 0। यानी f(x) तुम्हारा क्या है, पॉलिनोमियल है, अल्फा क्या है, एक नंबर है। तो उसको हम जीरो कब कहेंगे, जब f अल्फा का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में अगर मान लो x² -4x + 4 है और यहाँ पे 2 है कि x = -2 और एक x = 2 है, पूछेगा कि ये और ये इसका जीरो है या नहीं है। तो इसको क्या कर लेना, वैल्यू पुट कर लेना। तो -2 का होल स्क्वायर -4 × 2 + 4। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 + 8 + 4, तो ये आ रहा है 12। तो 12 क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये जीरो नहीं होगा। यहाँ पे आएंगे तो ये 2 का होल स्क्वायर -4 × 2 + 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 -8 + 4, तो यहाँ पे 8 - 8, तो ये क्या है, 0 आ जा रहा है। तो उस कंडीशन में ये जीरोज होगा। तो यहाँ पे कोई पॉलिनोमियल दिया रहेगा, पूछेगा कि ये जीरोज है या नहीं है, तो उसका वैल्यू उस पॉलिनोमियल में पुट कर देना। अगर उसका वैल्यू 0 आएगा तो जीरोज होगा, 0 नहीं आएगा तो जीरोज नहीं होगा। अगर मान लो तुम्हारा दे दे f -2 is a zeros of x² -3kx + 6, find the value of k। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या मान लेना कि f(x) इक्वल कुछ मान सकते हो px f(x) कुछ भी -3kx और +6। अब यहाँ पे f -2, ये इसको पुट करेंगे इसमें, तो क्या होगा, -2 का होल स्क्वायर -3k × -2 + 6। तो ये अब ये इसका क्या है, जीरोज है, यानी इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे 0 रख देंगे, यह आ जाएगा 4, ये 6k + 6, तो यहाँ पे इधर आ जाएगा तो -10, ये 6k, ये 3, ये 5, तो k = क्या आ जाएगा, -5/3 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा। तो इसमें आता है दो चीज, एक यानी दो थ्योरम इसमें पढ़ना है। एक पढ़ना है फैक्टर थ्योरम और एक पढ़ना है रिमाइंडर थ्योरम। यानी एक पढ़ना है फैक्टर थ्योरम और एक पढ़ना है रिमाइंडर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम क्या होता है कि मान लेना कि लेट f(x) be a polynomial, then x - a is said to be factor if, यानी f(x) क्या है, कोई पॉलिनोमियल है, तो x - a को हम फैक्टर कब कहेंगे, तो यहाँ पे क्या कर लेना, x - a = 0, x = क्या होगा, a। अब उस कंडीशन में क्या कर लेना कि जब fa का वैल्यू निकालेंगे, यानी x का वैल्यू निकाल लेना और इसका वैल्यू इस पॉलिनोमियल में पुट करना। तो जब ये इसका वैल्यू रखेंगे, तो अगर इसका वैल्यू 0 आ जाएगा तो उस कंडीशन में फैक्टर होगा, लेकिन अगर इसका वैल्यू 0 नहीं आएगा तो उस कंडीशन में फैक्टर नहीं होगा। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है कि रिमाइंडर थ्योरम समझते हो कि जैसे 10 में अगर 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा, 1। तो बिना डिवीजन का हमको रिमाइंडर निकालना है,
तो सेम प्रोसेस है, बस थोड़ा सा चेंजिंग है। कि मान लेना कि लेट एफ एक्स बी ए पोलिनोमियल 8 डिवाइड बाय एक्स प्लस ए देन रिमाइंडर, यानी एफ एक्स कोई पोलिनोमियल है, उसको हम एक्स प्लस ए से डिवाइड कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में रिमाइंडर कितना आएगा। तो यहाँ पे क्या कर लेना, एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा माइनस ए। अब यहाँ पे एफ माइनस ए का वैल्यू निकालना, जो वैल्यू आएगा वही किसके इक्वल आ जाएगा, रिमाइंडर के इक्वल आ जाएगा। इसमें और इसमें एक डिफरेंस है कि यहाँ पे अगर 0 आ जाएगा तो फैक्टर होगा, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर पूछेगा तो x का वैल्यू निकाल के उस इक्वेशन पोलिनोमियल में रख देना, तो उसका जो वैल्यू आएगा वही उसका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। अब इस थ्योरम पे हम कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे जैसे यहाँ पे दे देगा कि सो दैट x minus 2 is a factor of x square minus 4x plus 4। यानी यहाँ पे क्या करना है, so that x minus 2 is a factor of इतना। तो उसको कैसे बनाएंगे, तो पहले x minus 2 इक्वल टू 0 कर लेना, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे fx इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तो यहाँ पे f2 का वैल्यू निकाल लेना, तो 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 4। तो यहाँ पे 4 माइनस 8 प्लस 4, ये क्या है 0 आ जाना है। तो फैक्टर बताया है ना कि अगर उसका वैल्यू 0 आ जाएगा तो फैक्टर होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। उसी तरह मान लो दे दें इफ x प्लस 3 इज ए फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3mx प्लस 6, फाइंड m। यानी यहाँ पे दे दिया है कि x प्लस 3 इसका क्या है, फैक्टर है, तो m का क्या करें, वैल्यू निकालें। तो उस कंडीशन में कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे x प्लस 3 फैक्टर है, तो x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या होगा माइनस 3। अब यहाँ पे fx मान लेंगे किसको, एक्स स्क्वायर माइनस 3mx प्लस 6 को, तो यहाँ पे f माइनस 3, तो माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 3m इंटू माइनस 3 प्लस 6। तो इसके जगह पे क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, क्योंकि क्या है फैक्टर है। तो यहाँ पे आ जाएगा 9, ये जाएगा 9m प्लस 6, तो ये 9 6 15 आ जाएगा, तो माइनस 15 ये 9m, तो 3 3 जा 3 5 जा, तो m का वैल्यू जो आएगा वो माइनस 5/3 आ जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या होगा, m के जगह पे अगर माइनस 5/3 रखेंगे तो ये इसका क्या होगा, पूरा रूप से डिवाइड हो जाएगा, ये इसका क्या होगा, फैक्टर हो जाएगा। जैसे अगर मान लो दे दें इफ x माइनस 2 एंड x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ ए 5x स्क्वायर माइनस 3ax प्लस b, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। यानी हमेशा जानते हो कि दो अगर वैल्यू निकालना है तो उसके लिए क्या चाहिए, दो इक्वेशन चाहिए। एक इक्वेशन इससे आएगा, एक इक्वेशन इससे आएगा। तो यहाँ पे क्या दिया है कि 5x स्क्वायर माइनस 3ax प्लस b है, और उसके लिए फैक्टर क्या है, एक कंडीशन में x माइनस 2 है, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2। तो अब यहाँ पे क्या कर लेना, ये fx इक्वल 5x स्क्वायर माइनस 3ax प्लस b f2, तो यहाँ पे 5 2 का होल स्क्वायर
माइनस 3a इंटू 2 प्लस b। f2 के जगह पे क्या रखेंगे? 0 रखेंगे, क्योंकि ये तुम्हारा क्या है? फैक्टर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 4 20 माइनस 6a प्लस b। तो ये आ जाएगा 6a माइनस b इक्वल टू 20। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे? फर्स्ट। अगर मान ले यहाँ पे कि दे दे कि x प्लस 2 दिया है, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या होगा? माइनस 2। तो यहाँ पे fx इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस b। f माइनस 2, तो यहाँ पे 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3a इंटू माइनस 2 प्लस b। तो उस कंडीशन में तुम्हारा क्या आ जाएगा कि यहाँ पे 0 रखेंगे, तो यहाँ पे 20 और a प्लस 6a और प्लस b। तो यहाँ पे क्या आएगा? 6a माइनस b इक्वल 20। अब इसको क्या मानेंगे? सेकेंड। अब यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड कर लेना, तो उससे तुम्हारा क्या आ जाएगा? यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड कर लेना, तो उससे तुम्हारा यानी 6a, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 6a प्लस b इक्वल माइनस 20। तो फर्स्ट एंड सेकेंड कर लेना, तो 6a माइनस b इक्वल टू 20 है, और यहाँ पे 6a प्लस b इक्वल टू माइनस 20। अब दोनों को ऐड कर लेना, तो इसे क्या आ जाएगा? कैंसिल। तो 12a इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0/12। तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। अब a का वैल्यू किसी इक्वेशन में रख लेना, 6a माइनस b इक्वल 20। तो 6 इंटू 0 माइनस b इक्वल टू 20। तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस 20 आ जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा? a और b का वैल्यू निकल गया। अब ये था जो क्वेश्चन था वो फैक्टर थ्योरम पे। रिमाइंडर थ्योरम पे कैसे आता है? तो जैसे यहाँ पे दिया रहेगा रिमाइंडर थ्योरम पे, कि जैसे यहाँ पे दिया रहेगा कि फाइंड द रिमाइंडर when a 5x का पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 6x प्लस 4 इज डिवाइड बाय x माइनस 2। यानी यहाँ पे क्या दिया है कि उसको अगर x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो उस कंडीशन में कैसे बनाएंगे? तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2। अब यहाँ पे fx इक्वल टू क्या है? 5x के पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 6x प्लस 4 है। अब यहाँ पे क्या कर लेना? f2 का वैल्यू, यहाँ पे 5 2 के पावर 4 माइनस 3, ये 2 के पावर 3 प्लस 6 इंटू 2 प्लस 4। दिया जाएगा 2 का पावर 4 16, 16 5 जा 80 माइनस 3 इंटू 8 प्लस 12 प्लस 4। यहाँ पे 80 84 और 12 96 माइनस 24। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 में से 4 जाएगा तो 2, 9 में से 2 जाएगा 7। यानी इसको अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर तुम्हारा क्या आ जाएगा? 72 आ जाएगा। उसके बाद जैसे मान लो दे दें if 2x स्क्वायर माइनस 3ax प्लस b is divided by x plus 3 and x plus 2, then remainder is 5 and 17 respectively. Find a and b। यानी अगर यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस b को x प्लस 3 और x प्लस 2 से डिवाइड कर रहे हैं
तो रिमाइंडर क्या है 5 और 17 आ रहा है। तो ए और बी का वैल्यू निकालना है। तो उसके लिए कैसे बनाएंगे, तो सिंपल है 2x² माइनस 3x प्लस बी है, उसको किससे डिवाइड कर रहे हैं x प्लस 3 से। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है तुम्हारा 5 और यहाँ पे x प्लस 2 से, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 70। तो आया ना, तो उसे क्या करेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या होगा -2। यहाँ पे x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या होगा -3। अब यहाँ पे fx इक्वल टू क्या मानेंगे ये 2x² माइनस 3x प्लस b। तो यहाँ पे क्या करेंगे f माइनस 3 का वैल्यू निकालेंगे, तो 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 3a इंटू 3 प्लस b। तो f माइनस 3 के जगह पे क्या रखेंगे 5, तो यहाँ पे 2 9 18 माइनस 9a प्लस b। तो यहाँ पे 5 में से 18 जाएगा तो -13 इक्वल -9a प्लस b। इसको इक्वेशन क्या मानेंगे फर्स्ट। उसके बाद यहाँ पे क्या मानेंगे कि fx इक्वल तुम्हारा दिया है 2x² माइनस 3x प्लस b। यहाँ पे f -2, यहाँ पे 2 -2 का होल स्क्वायर माइनस 3a इंटू -2 प्लस b। तो यहाँ पे इसके जगह पे 17, तो यहाँ पे 4 2 जा 8 प्लस 6a प्लस b। तो यहाँ पे 17 में से 9, तो 6a प्लस b। तो इसको इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट एंड सेकेंड रहेगा। तो यहाँ पे क्या है -13 इक्वल -9a प्लस b। और यहाँ पे क्या है कि 9 इक्वल 6a प्लस b। तो साइन चेंज कर लेना है, तो ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस और ये भी माइनस। अब ये क्या आ जाएगा कैंसिल, तो -13 -9 क्या आ जाएगा -22। और यहाँ पे -9 माइनस तो -15 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये इक्वल टू क्या आ जाएगा 22/15 आ जाएगा। अब a का वैल्यू किसी इक्वेशन में रख लेना, जैसे यहाँ पे -13 इक्वल -9a प्लस b है, यहाँ पे -13 -9 22/15 प्लस b। तो इसे क्या आ जाएगा b का वैल्यू निकल जाएगा। एक तुम्हारा देता है कि बाय ग्राफ फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, यानी ग्राफ दिया रहेगा और उसमें पूछेगा कि उस पॉलिनोमियल के पास जीरोज कितना है। तो याद रखना कि एक्स एक्सिस को टोटल नंबर ऑफ पॉइंट, यानी वह ग्राफ एक्स एक्सिस को जितना पॉइंट पे कट करेगा वही उतना ही उसके पास क्या होगा जीरोज होगा। वाई एक्सिस से मतलब नहीं है, केवल एक्स एक्सिस से मतलब है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट नंबर में मान लो एक्स एक्सिस हुआ और ये वाई एक्सिस हुआ। अगर एक ग्राफ कुछ ऐसे है तो कहाँ कहाँ कट कर दिया एक्स एक्सिस को, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, तो ये तुम्हारा क्या होगा 4 होगा। अगर मान लो ये कोई ग्राफ है, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। अगर कोई ग्राफ है कि जो कुछ ऐसे है, तो ये कहाँ एक्स एक्सिस को कट किया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो यहाँ पे जीरोज कितना होगा, तो यहाँ पे क्या होगा 3 हो जाएगा। उसके बाद अगर मान लो कोई ग्राफ है और यहाँ पे कुछ ऐसे है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो ये तुम्हारा अगर कोई ग्राफ है तो यहाँ पे एक्स एक्सिस को क्या है कहीं पे कट नहीं ना कर रहा है। तो यहाँ पे जो जीरोज होगा वो क्या होगा 0 होगा, यानी यहाँ पे एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसके पास जीरोज क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड लाइन का
आप कोई भी साइड बुक या कोई भी बुक लेना, उसमें एक टर्म है फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन के पहले जितना एक्सरसाइज है वो सभी का क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। इस थ्योरी के बेसिस पे वो सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप पे या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि कोई यहाँ पे क्वाड्रेटिक या क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया रहेगा, उसका हम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे।